Let's continue with the cards for Elvish. Let's see August का महीना, what are the things getting for Elvish? It's time to it's time. देखो यहाँ पे अगर ऐसे आता है तो it's like don't give up, things can rebirth. यहाँ पे है कि it's no point waiting for that thing. It was not meant for you. Waiting on that is only you wasting your time and energy. So let that go. Reflect in this darkness. Even when जब भी हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं, finally it's a sad time. चाहे तो हमारा ही कोई अपना, हमारे ही अंदर का कोई पार्ट क्यों ना हो. But it is always for something better to come in our way. See, High Priestess, inner knowing, intuition. You know that there is something inside you. There is a strong intuition that is leading you to the unknown. एक नए को embrace करना is not difficult, is not easy. Yes. शायद कोई बिजनेस वेंचर हो सकता है एस ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स के साथ, जो कि उसको छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या आगे बढ़ने की ज़रूरत है. थैंक यू टू रेंजर्स फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश फॉर अगस्त. यस, जो भी चीज़ हुई है उसको छोड़ के आगे बढ़िए. 6 ऑफ सोर्ड, कामर वाटर्स में बढ़िए. ट्यूमिल्टस वाटर को छोड़ के नई जर्नी स्टार्ट करिए. बूम. वही तो यहाँ पे इतना भाषण दी हूँ मैं. सबकॉन्शियस लेवल में काफ़ी दिन से हम ट्रैप्ड फील कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, हम अपनी आंखों की पट्टी खोलेंगे. हम खोलना चाहते हैं तभी हम खोल पाएंगे. जी हाँ, आपने काफ़ी दिन किसी चीज़ पे वेट किया, चीज़ों के ठीक होने का वेट किया. आपने बहुत वेट किया. लाइक 9 ऑफ वॉन्ड्स, वुंडेड वॉरियर. यहाँ पे आपके इंटेंशंस में, मेहनत में कोई कमी नहीं है. लाइक यू हैव डन एज मच एज यू कुड फॉर एनीथिंग, बट नाउ इट इज़ टाइम टू नॉट कीप ऑन वेटिंग फॉर दैट, बिकॉज दिस इज़ नॉट मेंट. आप वॉक करिए. अब ये किस चीज़ की बात हो रही है, जिसकी रीडिंग है उसी को पता है कि ये किस चीज़ की बात हो रही है. जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी थर्ड पार्टीज रीडिंग 360 डिग्री. ठीक है, अगर आप फैंस हैं, आपको पता है, वो अलग बात है. बट या किसी चीज़, अब बहुत दिन वेट कर लिया, इट्स टाइम टू मूव ऑन. न्यू जर्नी आपका इंतज़ार कर रही है. अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्यों बोला, स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि लेट गो, क्योंकि एनर्जी जिस तरह से सराउंडेड है, ये नया बिगिनिंग करने के लिए बहुत सही है. उसके यहाँ पे खड़े रहोगे तो इस एनर्जी को कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज हाउ टैरो हेल्प्स यू. यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में सोच रहा है क्या वो? क्वीन ऑफ किंग ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स. एनर्जी एनवायरनमेंट में क्या आ रही है? यस, मूव फॉरवर्ड, स्टार्ट, टेक दैट, बिगिन दैट रीबर्थ. माने कि इस चीज़ को ख़त्म करोगे तभी आगे बढ़ोगे, तभी एक न्यू एनर्जी आने वाली है. यहाँ पे खड़े खड़े न्यू एनर्जी नहीं आएगी, आगे बढ़ोगे तब न्यू एनर्जी आएगी. न्यू एनर्जी आ रही है. योर शिप्स आर कमिंग. यस, मैचिंग योर स्पिरिट. आपका भी स्पिरिट एटीट्यूड कैसा है? 6 ऑफ वॉन्ड का है. यू आर हाई स्पिरिटेड, मोटिवेटेड, फोकस ऑन द गोल, सक्सेस. ये सारी चीज़ें आप अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये चीज़ें आ भी रही हैं. दिस इज़ लाइक, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट, दिस इज़ वॉट यू आर, दिस इज़ वॉट यू गेट. इफ़ यू आर पॉजिटिव, वर्किंग हार्ड, फोकसिंग, विजुअलाइजिंग, boom, this is what is universe matches your vibration. Excuse me. Yes, don't keep on going back to this place. No, ये सोच रहा है. देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है. गोइंग फॉरवर्ड, मिडल ऑफ द मंथ में क्या है? कंफ्यूजन है. नाइट ऑफ सोर्ड, कंफ्यूजन है. सोच नहीं पा रहा है आगे बढ़ जाए या वहीं पे खड़े होके किसी का वेट करे. क्या ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का वेट कर रहा है? लुक्स लाइक मे बी. तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ये किसी भी चीज़ का वेट, यहाँ पे क्लैरिफायर निकाल के देख सकते हैं कि किस चीज़ का वेट हो रहा है. बट इट्स टाइम टू लुक फॉरवर्ड. इट्स नो मोर टाइम टू अपने आप को बांध के बैठे रहने का समय नहीं है. अपने आप को, अपने
अपने हाथों में कमान लेके मोटिवेटेड होके आगे बढ़ने का स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली समय है। और यहाँ पे एटीट्यूड भी मैच हो रहा है। गोइंग फॉरवर्ड 15 के आसपास आप कन्फ्यूजन देख रहे हैं बिल्टअप हो रहा है। ये कन्फ्यूजन क्यों बिल्टअप हो रहा है? क्योंकि आप वापस वहाँ पे जाने की सोच रहे हो, राइट? यहाँ पे आप निकल रहे हो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आप वापस आने की मत सोचो। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। अब देखते हैं क्या होता है। फिर से कन्फ्यूजन, ओके। अब समझ में आया क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है? क्यों? क्योंकि आप घर से निकल गए थे नई स्टार्ट करने के लिए, फिर पता नहीं क्या यहाँ पे केमिकल लोचा हुआ, चीज़ें भी होने वाली थी, हो रही हैं, माने कि इन्वायरमेंट इज सपोर्टिंग यू, यू आर ऑल्सो मैचिंग द वाइब्स। बट क्या हुआ भाई, कुछ दूर चलते ही यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ, वापस तुम यहीं आ गए, फिर से कन्फ्यूजन में घिर गए। तो ये है आपके एल्विश का गाइडेंस अगस्त के लिए। अगर ये अपने दिमाग को साध ले, आगे बढ़े और दिमाग को स्ट्रांग रखे, पीछे मुड़ के देखे ना, जो कि उसका गाइडेंस भी है। ये कार्ड देखेंगे, पता नहीं क्यों आ गया है, तो उसको डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी नहीं होगी, वो आगे बढ़ जाएगा, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज कर लेगा। बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं। येस, ही वांट्स समथिंग, ही वांट्स टू मूव फॉरवर्ड टू समथिंग। कौन सा कार्ड है ये? वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर। किसी तरह का न्यूज़ मिल सकता है, हो सकता है बंदे को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से। वेयर इज इट, वेयर इज इट? देखते हैं किस चीज़ से सावधानी रहनी चाहिए। देखो यहाँ पे टाइम टू मूव ऑन। तो कंफ्यूजन है, किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है एंड ऑल दैट। गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। व्हाट द फैंस कैन नो, यस यू कैन नो दिस। ड्रामा को छोड़ के पीछे बढ़ो, आगे बढ़ो, सॉरी नॉट पीछे बढ़ो। नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज द सिचुएशन इज, इमोशनली चार्ज, इमोशनल लॉस, रिमेन काम, डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ड्रामा, स्टे सेंटर्ड एंड टू रिजॉल्व द इशू। तो ड्रामा में कंट्रीब्यूट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। रिसेंटमेंट भी अगर है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। रिसेंटमेंट इज वन पॉइजन दैट यू ड्रिंक योरसेल्फ एंड यू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू गेट इम्पैक्टेड। दैट इज व्हाट वी कॉल अबाउट रिसेंटमेंट इन द लैंग्वेज ऑफ साइकोलॉजी। रिसेंटमेंट वो पॉइजन है जो आप खुद पीते हैं और आपको लगता है कि आपका दुश्मन मर जाए या वो मर जाए। नो, वो नहीं होगा उसको कुछ, आप ही को प्रॉब्लम्स होगी। समझ में आ रहा है ना? ऑल राइट। तो एक और गाइडेंस क्या आ रहा है एल्विश के लिए? तो काफ़ी कंफ्यूज्ड है, कोई इमोशनल डिलेमा है जिसको छोड़ के उसको आगे बढ़ना है। जब इमोशनल लॉस के साथ आगे बढ़ रहे हो तो इट्स डेफिनेटली नॉट इजी। आप अपना कोई चीज़ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, चाहे तो वो आपका अपना इमोशंस ही होगा किसी के लिए, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। पे अटेंशन करने की ज़रूरत डेफिनेटली है। मैं एक यहाँ पे क्लैरिफायर निकाल के आपको देती हूँ। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ की एनर्जी है? लेट मी पुल दिस फ्रॉम माई बिफोर टैरो सो दैट यू कैन गेट अ क्लैरिटी। किस चीज़ का आखिर वो बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे? क्या चीज़ है जिसको वॉकआउट करना चाहिए? नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट गाइज, ओके। मे बी ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ही विल गेट समथिंग, सम प्रोजेक्ट ही से रिलेटेड है जिसको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, मुझे लगता है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल इज अबाउट योर ओन कॉन्फिडेंस, योर ओन यू डूइंग योर ओन थिंग। तो मुझे लग रहा है कि मे बी देयर वॉज सम प्रोजेक्ट जिस पे वो काफ़ी होपफुल था कि ये वर्कआउट हो जाएगा, बट यूनिवर्स इज टेलिंग स्टार्ट समथिंग न्यू। मे बी उसको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए और इसी से रिलेटेड वो काफ़ी कश्मकश में है, समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को। यस, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है ना, अगर वो आगे बढ़ेगा तो इससे भी बेटर चीज़ें, इससे बेटर बोलूँ या क्या, बट या अगर वो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट पे वेट कर रहा था जिस पे उसको लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर हिज करियर, फॉर हिज ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ,
नहीं हो रहा, आगे बढ़ो, नई जर्नी स्टार्ट करो, तुम्हारे शिप्स तुमको मिल जाएंगे। यूनिवर्स इज अलाइनिंग यू, जहाँ पे अगर तुम आगे बढ़ते हो तो चीज़ें वर्कआउट होंगी, यहीं पे स्टक रहोगे तो चीज़ काम नहीं होगा, क्योंकि ये एनर्जी जो तुम्हारा वेट कर रही है आगे अगले रास्ते पे, अगले मोड़ पे है, यहाँ पे नहीं है। सो यू नो हाउ द डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो वर्क, बींग प्रेजेंट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू गेट योर शिप्स। आगे नहीं बढ़ोगे, ये दोनों कलर्स, कार्ड का कलर देखो, येलो एंड येलो है, सेम येलो है, ये डिफरेंट कलर का येलो है। यहाँ पे ही देखते रहोगे तो आगे यहाँ पे कैसे आओगे, राइट? सो दिस इज हाउ tarot helps you. So I think that is the guidance. Thanks for watching, and if you like the guidance, please like, share, subscribe, and I will see you again. Take care. Bye for now.